हेलो दोस्तों, पवन सर रीजनिंग गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 5 के साथ 6 के साथ आए हैं। 5 जो पार्ट हैं वो अपने चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। अब हम बिना टाइम खराब करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में तथा बी उसी कार्य का 3/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान रहे, ये लो ए जो है वो ये ए है, ये 2/3 भाग, कितना भाग 2/3 भाग करता है 4 दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम 3 है, 3 में से 2 काम 4 दिन में करता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक 3 काम में से 2 काम 4 दिन में करता है, तो एक काम को 2 दिन में करेगा। अगर एक काम को 2 दिन में करेगा तो टोटल काम करेगा 6 दिन में। 3 दूनी 6, टोटल काम 3 है। अगर एक काम 2 दिन में होगा तो 3 काम 6 दिन में होंगे। इसी प्रकार बी जो है वो 3/5 भाग 6 दिन में करता है, मतलब 5 काम टोटल है, 5 में से 3 काम 6 दिन में करता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। वही बी भी एक काम 2 दिन में करता है, तो 5 काम 5 दूनी 10 दिन में। तो अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 30, क्योंकि 6 पंजे 30 होते हैं या 10 या 30 होते हैं। तो टोटल काम जो है वो 30 हो गए हैं। टोटल काम, ये काम है टोटल काम 30 हो गए हैं। अब ध्यान रहे, टोटल काम 30 है, टोटल काम 30 है, ये लो। और ए 6 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 6 पंजे 30, 5 काम करेगा। और बी 30 काम 10 दिन में करता है, 10 या 30, एक दिन में 3 काम करेगा। अब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर यदि काम करेंगे तो मिलकर करने के लिए कुल कितना है 30, टोटल काम कितने हैं 30, और दोनों मिल जाएंगे कितने हो जाएंगे 5 3 8, भाग लगा दो। किससे काटोगे, 2 से काट लो 15, और इसमें 2 का भाग लगाओ 4। अब 15 में 4 का भाग लगाओ, 4 दिया 12। 15 में हमने 4 का भाग लगाया, 4 दिया 12, कितने बचे 3। ये 3 ऊपर जाएंगे, 4 नीचे, तो 3 सही 3/4 दिन में वो दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया है। तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 4/5 भाग, कितना, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। तो अब इस आगे मत पढ़ो, सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है, इतना ही देखो आप कि अगर 5 काम टोटल है, 5 में से 4 काम 20 दिन में करता है, तो सिंपल सी बात है 4, यहां आप ऐसे समझो कि 5 में से 4 काम 20 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम को करेगा 4 पंजे 20, एक काम को करेगा 5 दिन में। तो यहां से हमें पता लग गया कि ए जो है वो एक काम करता है 5 दिन में। कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। सिंपल सी बात ये पता लग गई हमें, ए एक काम 5 दिन में करता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 5 काम है, 5 में से 4 काम यदि 20 दिन में होंगे तो एक काम 5 दिन में होगा। फिर अब ये सोचो कि ए ने कितना काम कर दिया, 20 दिन काम करता है, तो ए 4 काम करके चला गया, 5 काम चला नहीं गया, सॉरी यही है, यहां देखना 4 दिन काम करके, सॉरी 4 काम 20 दिन में कर देता है, टोटल काम 5 है, अभी एक काम शेष है। लेकिन उस शेष काम को ये ए जो है वो बी के साथ मिलकर काम करता है, तो वो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जने मिलकर के, ए और बी मिलकर, ए और बी यदि दोनों मिल जाते हैं तो कितना काम बचा हमारे पास, टोटल 5 काम थे, 4 हो गए, एक काम बचा। और उस एक काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं, तो कितना हो गया 1/3 भाग हो गया। तो यहां से देखो, अब हमें केवल बी का चाहिए, किसका चाहिए, केवल बी का चाहिए। ये जो बी है ये एक दिन में कितना काम करता है। तो यहां से देखो, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 1/3 भाग करते हैं, 1/3 भाग करते हैं। माइनस, अगर इन दोनों में से मैं ए का भाग निकाल दूं तो बी का भाग बच जाएगा, तो दोनों का 1/3 भाग है। तो यहां से देखो, ये एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो भाग कितना हो गया 1/5 भाग। दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 15। तो ये देखो 3 पंजे 15 और 5 दिया 15, कितने बच गए 2/15 भाग बच गए, 2/15 भाग बच गए। अब अपने को निकालना है कि बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये लो बी कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ देखो हमारे पास कुल काम कितने हैं, 5 काम है, तो 5 काम कुल हो गए,
इंटू ये भाग है, दिनों में करेंगे तो कम उल्टा हो जाएगा 15/2, तो 15 का 75 में 2 का भाग लगा दो, 37 सही 1/2 दिन में। अर्थात यदि बी अकेला इस कार्य को करेगा तो 37 सही 1/2 दिन लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक बार फिर से समझो, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, फिर 4/5 भाग कार्य करने के बाद ए के साथ बी काम करने आ जाता है, तो बी और ए 3 दिन काम करके शेष कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो आप ऐसे समझो कुल काम 5 हैं, 5 में से 4 काम हो गए हैं 20 दिन में, तो फिर ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। अर्थात इसका भाग कितना हो गया? 1/5 हो गया। कितना हो गया? 1/5। मतलब एक दिन का जो काम भाग है वो 1/5 हो गया है। फिर शेष काम दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो शेष काम कितना बचा? एक ही बचा। 5 काम थे, 4 हो गए, 1 बचा, तो कितना भाग बचा? 1/3। अगर दोनों के काम में से एक का काम हटा दें तो बी का काम बचेगा, तो दोनों का एक दिन का भाग 1/3 और सिर्फ ए का भाग 1/5, तो 1/3 में से 1/5 घटाएंगे तो 2/5 15 भाग काम हो गया। अर्थात इसको दिनों, ये भाग का उल्टा क्या होता है? दिन होता है। तो ये लोग टोटल काम कितने हैं? 5 × 15/2, 75/2 का मतलब होता है 37 से 1/2 दिन में काम समाप्त कर देंगे। अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है? P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, Q उसी कार्य का 40% भाग 15 दिन में करता है, और R उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है, और S उसी कार्य का 1/6 भाग 7 दिन में करता है। तो कार्य सबसे पहले कौन पूरा करेगा? तो यहां देखना, यहां क्या लिखा उसने? P 1/4 भाग 10 दिन में। तो यहां से देखो, इसका मतलब ये है कि टोटल काम कितने हैं? 4। उसने कितना काम किया? 1 काम 10 दिन में। अगर 1 काम 10 दिन में करता है तो 4 काम 40 दिन में। तो ये P जो है काम को 40 दिन में पूरा करेगा। P कितने दिन में करेगा? 40 दिन में पूरा करेगा। P 1/4 40 दिन में पूरा कर देगा। फिर उसके बाद उसने कहा Q उसी कार्य का 40%, Q जो है वो उसी कार्य का 40% का मतलब ये 40% है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटा दो और बटा में क्या लगा दो? 100 लगा दो। ये 40/100 हो गया। 40% भाग 15 दिन में करता है। तो अब यहां से आप क्या समझे? टोटल काम कितने हैं? 100 काम है। कितने काम हैं? 100। 100 में से 40 काम, या इसको काट भी सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काट लो। ये लो 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। अब यहां से क्या समझे? अब यहां से ये समझे कि हमारे पास जो है कि यहां से 2 काम 15 दिन में होते हैं, तो 2 का भाग लगा लो 7.5। 7.5 हो गए हैं। 7.5 हो गए तो 7.5 को 5 से गुणा कर लो। 7.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 7 पंजे 35 और 2 37, 37.5 दिन में। अर्थात इसको मैं 37 से ही 1/2 बोल सकता हूं। आगे देखो, इसके बाद कौन बचा है? R बचा है। R कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है, तो ऊपर 1 है तो 13 तिया 39 दिन, ये 39 दिन में पूरा करेगा। उसके बाद S बचा, तो S कितना है? 1/6, 1/6 7 दिन में, तो 7 6 42 दिन। ऊपर तो कुछ नहीं काटने के लिए। तो यहां से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले काम किसने किया? Q ने। कितने दिन में किया? 37.5 दिन में, 37.5। यहाँ देख लो, P 1/4 भाग 10 दिन में, तो टोटल काम 40 दिन में करेगा। ये 40% है, इसलिए बटा में क्या लगा दिया मैंने? 100। काटने के बाद कितना आया? 37.5 दिन में करेगा। ये R जो है 39 दिन में करेगा, S जो है 42 दिन में करेगा। तो आप यहां से समझो कि सबसे पहले काम किसने किया? Q ने किया 37.5 दिन में। अगर हमसे पूछे कि सबसे लेट काम कौन करेगा, तो कौन करेगा? S। कितने दिन में? 42 दिन में। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी प्रॉब्लम का हल जरूर होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।